Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video। और स्टूडेंट्स आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में। प्रीवियस वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लें, उसके बाद आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसको देखें। ठीक है, तो ये है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, स्टोरी 2, और इसके राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉरसाइट। ठीक है, तो राइटर का नाम आपको बता दिया है, चैप्टर कौन सा चल रहा है वो बता दिया है। पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, चलो। तो सुंदर सा एरोप्लेन लगा दिया, स्टूडेंट्स एंजॉय करो इसमें बैठने का। ठीक है, अभी पता नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही इसमें बैठ जाइए आप लोग। ठीक है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। व्हाट डज इट मीन हियर? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सीन कुछ इस प्रकार है कि एक एरोप्लेन है जिसको पायलट चला रहा है। ठीक है, यानी कि आप ही पायलट हो और आप ही एरोप्लेन चला रहे हो, ये मान के चलो। ठीक है, तो द मून वॉज कमिंग, जो चंद्रमा है वो आ रहा है। ठीक है, ईस्ट बिहाइंड मी, यानी कि मैं प्लेन लेके जा रहा हूँ और चंद्रमा जो है ईस्ट से आ रहा है, यानी कि मेरी डायरेक्शन हो गई वेस्ट। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पकड़ के आना, अगर मैंने गलत बताया तो बताइए। ठीक है, तो जो चंद्रमा है बेसिकली वो ईस्ट की तरफ आ रहा है मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर क्या है, स्टार्स जो है शाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्काई है एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर है, यानी किसी प्रकार की बारिश वारिश की कोई संभावना है नहीं, किसी प्रकार की आंधी तूफान की कोई संभावना नहीं है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, जैसा कि बताया भी गया है कि उस समय आसमान में यानी कि स्काई में किसी प्रकार कोई बादल नहीं थे, यानी कि बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। ठीक है, एक मिनट यार, एसी का मुंह उधर किसने करा बेटा? एक मिनट, नहीं, अब ठीक है। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। क्या ना, गर्मी का सीजन है भैया, बिना एसी के वीडियो कैसे बनेगा यार? और आप लोगों के लिए हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं बराबर। ठीक है, इवन अपने लिए भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो। तो देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि उस शहर में अल्टीमेटली सारे लोग सो रहे हैं और मैं काफ़ी खुश था। ठीक है, अलोन हाई अप अबव इन द स्लीपिंग कंट्री साइड, कहने का मतलब ये है हमारा जो पायलट है वो प्लेन में है, वो नीचे देखता है, तो स्लीपिंग कंट्री साइड यानी कि शहर जो है बिल्कुल वहाँ पे सारे लोग आसमान मतलब सो रहे हैं, और वो हमारा जो पायलट है वो काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी एन्जॉय कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, देखो मैंने अलग अलग एरोप्लेन लगाए, तो ये मत बोलना सर प्रीवियस वाली स्लाइड में कुछ और था, इसमें कुछ और है। तो आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मैं किस में सफ़र कर रहा था? अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में। आप गूगल सर्च करोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अभी एक हॉलीवुड की मूवी थी डीजी की, जिसमें वो वंडर वुमेन, उसमें आपको ओल्ड डकोटा बहुत अच्छे से देखने में मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, डीसी की मूवी है वंडर वुमेन, उसमें आपको ओल्ड डकोटा प्रॉपर दिखेगा। तो आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था हमारा पायलट जो है। ठीक है, और वो किस में सफ़र कर रहा था? ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो किसके बारे में सोच रहा था? वो ड्रीम, सपना देख रहा था अपने हॉलीडे के बारे में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने को मतलब वो मोमेंट फील कर रहा था। अल्टीमेटली अपना सपना देख रहा था मैं अपने परिवार के साथ में हूँ और अपने हॉलीडे को जो है एंजॉय करूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, फिर उसने अपनी वॉच की तरफ देखा, जस्ट लाइक दैट, भाई ने देख लिया ऐसे। ठीक है, और उस घड़ी में कितना हुआ स्टूडेंट्स? 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग कह लो, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो एक्चुअली AM कंसिडर किया था इसलिए। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, अब क्या कहता है वो? आई थॉट, मुझे लगता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब अल्टीमेटली कहना, जैसे कि हम लोग फ्लाइंग वगैरह करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं वो हमें फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, तो बोलता है कि अब मैं किसी दूसरे रीजन में जाऊंगा तो मुझे वहाँ का जो एयरपोर्ट है, वहाँ का जो भी रीजन है उसको इन्फॉर्म करना होता है। तो एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, व्हाट डज इट मीन हियर? चलो, तो एज आई लुकड डाउन पास ऑफ द नोज ऑफ द, मान लो ये एरोप्लेन है हमारा और ये हमारा पायलट है, तो यहाँ पे इसकी नोक पे यानी कि जो नोज होती है वो देखता है उस पर नीचे से। मीन टू से मैं हूँ, मैं एरोप्लेन हमारा चला रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ सॉरी, तो अब मैं उसके नोज पे देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर क्या पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो बस वैसे ही सीन है, एज आई लुक डाउन, जैसे मैं नीचे देखता हूँ, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की नोज की तरफ, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइटें जो है जल रही हैं।
आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। अब वो क्या करता है, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, वो अपने रेडियो को ऑन करता है, एंड पेरिस कंट्रोल, और बोलता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, यानी कि मैं जो है डकोटा DA-088 से बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। वो क्या बोल रहा है, यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है वो, तो बोलता है कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑन वे माई वे टू इंग्लैंड, यानी कि मैं जो है इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर, यानी कि ये उनकी लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं पायलट्स वगैरह, ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और तुरंत क्या आता है, उस रेडियो से आंसर आता है उसको, DS-088 आई कैन हियर यू, ठीक है। वो बोलते हैं कि DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ, ठीक है। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, आप क्या करते हैं, वो आपको देखो यहाँ पर मॉडल का यूज हुआ है आउट टू, तो यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, आपको 12 डिग्री वेस्ट में टर्न करना है। नाउ DS-088 ओवर, और DS-088 ओवर करके वो फोन कट कर देती है, ठीक है। आप कर देती हैं, आपको कैसे पता सर, एक्चुअली भाई ने चैप्टर पढ़ रखा है ना इसलिए। तो आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर द माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब क्या मतलब है देखो इसका, तो आई चेक द मैप, मैं अपना मैप को चेक कर, मैंने उसने यानी कि जो भी हमारा पायलट है उसने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, फिर कंपास को चेक किया। कंपास क्या डिनोट करता है, जो भी मतलब मौसम वगैरह कैसा हो रहा है, उसको किस डिग्री में जाना है, सॉरी ठीक है, किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना है वो बताता है हमारा कंपास। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और वो क्या करता है, जो उसका लास्ट और सेकेंड जो है फ्यूल टैंक होता है उसको ऑन करता है, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री वेस्ट में वो मोड़ देता है, ठीक है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, फिर वो बोलता है मुझे लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि एक अच्छा बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि अल्टीमेटली बिग का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा सा ब्रेकफास्ट करेगा वो, बस बताएगा कि अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि अच्छा ब्रेकफास्ट करेगा वो। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, काफ़ी अच्छा और सुहाना सफ़र था उसके लिए अभी फिलहाल। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और फिर जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस जो है लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है, अब देखो क्या होता है, स्टॉर्म क्लाउड्स देयर वर ह्यूज, तो उसको क्या दिखाई देता है कि देखो किसका कॉल है, तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। इधर लाओ, हेलो हेलो बेटू, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर बाद में बात करें अपन, अभी मैं लगाता हूँ थोड़ा, मैं वीडियो शूट कर लूँ फिर बात करते हैं बेटा। हाँ हाँ, ध्रुव है, ध्रुव, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 1 मिनट। हाँ बस बस, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ मुझे मिस लग रही है इसमें, हाँ कहाँ थे हम लोग, स्टूडेंट्स वेट करना बस, ठीक है, करेक्ट है, सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग इज गुड नाउ। तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैं बादलों को देखता हूँ तो पेरिस जो इस टाइम पीरियड पे 150 किलोमीटर पीछे रह जाता है। स्टॉर्म क्लाउड्स, कोई नॉर्मल बादल नहीं थे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो पिक्चर में दिख रहे हैं, तूफानी बादल है, ठीक है, तूफानी बादल। नाउ दे वर ह्यूज, काफ़ी बड़े बादल थे, ठीक है, अल्टीमेटली दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और कैसे लग रहे थे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो इस बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह उसको नजर आ रहे थे, जो कि ठीक उसके सामने खड़े हैं अक्रॉस द स्काई, यानी कि आसमान की पार। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, पायलट को ये समझ में आ गया कि भैया मैं इसके ऊपर से नहीं निकल सकता हूं, ठीक है, एंड आई ना, पीछे चले गए हम लोग, हाँ, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। अब सीन कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट, देखो कैसा है, देखो हाँ ये हमारा एरोप्लेन चल रहा है, अब आप जस्ट इमेजिन करो कि ये एरोप्लेन है, इसके सामने जो है बड़े से बादल आ गए, तो ना तो ये इस तरफ से आ सकता है, ना इस तरफ से आ सकता है, ना ऊपर से निकल सकता है, क्योंकि ना तो उसमें अब बादल हैं तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स बहुत बड़े बादल हैं, ना तो लेफ्ट साइड से ले सकता है, ना राइट साइड से ले सकता है, ना ऊपर से, क्योंकि अल्टीमेटली तूफान ही रात है भाई साहब। देखो तूफान, अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी रनवे 34, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब तूफान क्लाउड आता है ना, तो वो एरोप्लेन को भी अपने साथ में ले जाने की क्षमता रखता है पूरी पूरी, इसलिए वो उसके मन में ख्याल आया कि ना तो मैं नॉर्थ से ना साउथ से कहीं से भी जा नहीं सकता हूँ, ठीक है।
नाउ आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम ऑन द नॉर्थ और साउथ, बता दिया उसने कि मैं ना तो लेफ्ट और राइट से आ सकता हूँ, नॉर्थ साउथ से आ सकता हूँ। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, उसको वापस लगा कि शायद मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर वो घर भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट भी करना चाहता था। ये माउंटेन ड्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा पायलट है माउंटेन ड्यू क्या है, डर के आगे जीत है, अभी देखना घुस जाएगा बादलों में। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, मुझे लगता है मुझे रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, एंड मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और हमारा भाई ले गया एकदम ड्यू पीते हुए स्ट्रेट तूफानी बादलों में, ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही हमारे भाई साहब, दिख रहा है आपको पायलट, देखो, जैसे ही भाई साहब हमारे बादलों के अंदर गए, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ एकदम उनकी आंखों के सामने ब्लैक हो गई, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उनको ये दिख रहा है हमारे पायलट, एकदम अंधेरा झप हो गया इनकी आंखों के सामने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा इनको, ठीक है। गए कहाँ जाते, दौड़ लेने ठीक है। तो और हाँ, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, लगभग असंभव सा हो गया था उनके लिए एरोप्लेन के बाहर कुछ देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब देखो सीधी बात है, हवा का प्रेशर भी है, तूफानी बादलों में गए हैं तो हवा का प्रेशर भी लगेगा, तो एरोप्लेन जो है इनको जम्प्ड एंड ट्विस्टेड हो रहा था, ट्विस्ट यानी कि इधर इधर मुड़ना अपने आप, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास है एकदम राउंड राउंड हो रहा था, कुछ जस्ट लाइक दैट, ठीक है, यानी मूवमेंट, पता ही नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है उसको, ठीक है। इट वॉज डेड, और जो कंपास था वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उस ओल्ड डकोटा एरोप्लेन वो भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, ठीक है, मैंने रेडियो भी कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल खूब चिल्लाता रहा वो, ठीक है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, पर उस तरफ से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भाई साहब का खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना तो रेडियो भाई साहब के पास में, पायलट के पास में, ठीक है, नहीं कंपास है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको पता भी नहीं था कि वो एक्चुअल में अभी है कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो जो है स्टॉर्म में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी क्या होता है, जो बिल्कुल काले बादल होते हैं वो जस्ट उसके पास में आते हैं। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और होता क्या है, तब वो एक और दूसरा एरोप्लेन देखते हैं। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, और जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, पंख इन द सेंस जो साइड वाला एरिया होता है वहाँ पर लाइट्स जलती हैं, बट क्या गिरा है वो, इट हैड नो लाइट्स ऑन द इट्स विंग्स, जो दूसरा एरोप्लेन उसको दिखता है उसके विंग्स पर किसी प्रकार की कोई लाइटें नहीं होती हैं। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर उसको ये फील हो रहा था, वो देख सकता था कि जो दूसरा एरोप्लेन है वो जस्ट मेरे पास में, ठीक है, नेक्स्ट मतलब जस्ट बगल में, तूफानी रात में अल्टीमेटली उसके पास में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और वो पायलट के फेस को भी देख सकता था, टर्न टुवर्ड मी, और जो उसने उसकी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ठीक है, और देखो खुद की फटी तो फटी, सामने वाले की फट रही है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो तो था ही तूफानी रात में, ये देख के और अच्छा लगा कि चलो हम ही भैया, हमने माउंटेन ड्यू नहीं पी है, कोई और भी जिसने माउंटेन ड्यू पी है। तो आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो काफ़ी खुश होता है दूसरे पर्सन को देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और तभी भाई साहब हमारा एक हाथ उठाते हैं और हाई करते हैं, आया भैया तुम आ जाओ, ठीक है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मुझे लगता है कि उसको समझ में आ गया था कि मैं इस स्टॉर्म में खो चुका था। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और फिर क्या होता है, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो धीरे से एरोप्लेन को टर्न करता है। इन फ्रंट माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, क्या करता है, टर्न करके क्या होता है, जो ओल्ड डकोटा होता है एरोप्लेन का, मीन टू से जिस एरोप्लेन में हमारा पायलट ट्रेवल कर रहा था, जो दूसरा वाला एरोप्लेन है वो टर्न लेके आता है और ओल्ड डकोटा के जस्ट सामने आ जाता है, जिससे क्या हो, किसी को फॉलो करने में आसानी हो, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबिडेंट चाइल्ड। अब किसी ओबिडेंट आज्ञाकारी बच्चे को बोलो ना कि चलो मेरे पीछे पीछे आना, स्कूल में होता है टीचर्स बोलती चलो पीछे पीछे आओ, तो बच्चे आते हैं। तो जो पायलट था उसको काफ़ी इजी फील हो रहा था उस टाइम पीरियड पे कि चलो मेरे आगे कोई दूसरा एरोप्लेन जो मुझे गाइड कर रहा है, तो काफ़ी उसको वो उसने यहाँ रियलाइज़ करा है कि मैं एक ओबिडेंट चाइल्ड की तरह उस दूसरे एरोप्लेन के पीछे जा रहा हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब आधे घंटे चलने के बाद क्या होता है, वो देख फील करता है कि अभी भी जो है काले बादलों में जो ब्लैक एरोप्लेन दूसरा वाला वो मेरे सामने है। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब जो उसका ओल्ड डकोटा प्लेन होता है अल्टीमेटली उसमें मुश्किल से 10 और 5 मिनट का
ट्रैवल करने का फ्यूल रहता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। फ्राइटन मीन्स डर, और फिर से उनको जो हमारा पायलट है उसको डर लगना शुरू हो जाता है, अल्टीमेटली डर लगता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और तभी क्या होता है, जो दूसरा वाला जो एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगता है, तो वो भी क्या करता है, ब्लैक ओल्ड डकोटा, वो भी उसको फॉलो करता है एंड नीचे की तरफ जाता है स्टॉर्म में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और तभी क्या होता है, जैसे कि आ गए हम लोग बाहर, दिख रहा है आपको इसको। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। तो तभी क्या होता है, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, तभी मैं बादलों से बाहर आ जाता हूँ। एंड सॉ, और मैं देखता हूँ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, 2 लंबी सीधी लाइनें ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और वहाँ पर लाइट जल रही हैं जो मेरे ठीक सामने हैं। इट वॉज एन रनवे, और वो क्या है स्टूडेंट्स, एक रनवे है जहाँ पर हम लोग एरोप्लेन को उतार सकते हैं। एन एयरपोर्ट, वो एक एरोपोर्ट था। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं सेफ था, मुझे महसूस हो चुका था, ठीक है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और जिस दूसरे वाले ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करी थी, तो वो उसकी तरफ देखता है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर वो क्या देखता है कि बादल में कोई था ही नहीं, स्काई जो है एकदम खाली था। तो सवाल है कि वहाँ था कौन, भूत था? नहीं, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। सुंदर सुंदर फोटो लगाएं, एंजॉय करो आप लोग, ठीक है, ट्रैवल करो इसमें। तो द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसको कहीं पर भी देख नहीं सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने क्या करा, अपना ओल्ड डकोटा प्लेन को लैंड कराया, ठीक है। एंड मैं आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और मुझे किसी प्रकार का अफसोस नहीं हो रहा था अपने ओल्ड डकोटा प्लेन से उतरते समय, और मैं कंट्रोल टावर की तरफ गया। आई वेंट एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, ठीक है, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। और मैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पायलट है जिसने माउंटेन ड्यू थी। ये जाता है कंट्रोल सेंटर में और उनसे पूछता है, ठीक है, एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, जाते हैं पूछते हैं वेयर आई वॉज, ठीक है, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ काफ़ी स्ट्रेंजली देखती है, एंड देन लाफ्ट, और फिर वो हंसती थी, मतलब काफ़ी उसने अजीब तरीके से देखा और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, बोले दूसरा एरोप्लेन, अब देर इन दिस स्टॉर्म, बोले वो भी इस तूफानी रात में। वो कहते बेटा तुमने माउंटेन ड्यू पी और किसी ने नहीं पी है, ठीक है, और किसी की हिम्मत नहीं थी। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन आज उड़ नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, बोले तुम्हारा एरोप्लेन इकलौता एरोप्लेन था जो कि मुझे रडार में दिख रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो सवाल ये कि किसने मेरी मदद करी विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक्स, और मेरे जो एरोप्लेन के टैंक, ओल्ड डकोटा के टैंक्स में ज़्यादा फ्यूल नहीं था। तो किसने, कौन था भाई साहब जिसने वो मेरी हेल्प करी मुझे सेफली पहुंचाने में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज एरोप्लेन, कौन वो अजनबी सा, यानी कि एक स्ट्रेंज जो पायलट था दूसरे एरोप्लेन, वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि स्टॉर्म में अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था बिना लाइट्स के। ये प्रश्न छूट गया है स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभिनय अभिनय अभिनय। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा स्टूडेंट्स कि अल्टीमेटली आखिर वो पायलट था कौन। जवाब देंगे क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में जब शुरू करेंगे तब, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं आपको इतना बताता हूँ, हमेशा स्टूडेंट्स अपने आप पे फेथ रखो। अगर आपको पता है कि आप सही हो, आपको अपने आप पे भरोसा है, तो गुडविल होती है एक अंदर से, सिक्स सेंस होती है, हमारी विल पावर होती है, वो हमें सपोर्ट करती है। इतनी हिंट दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दूसरा एरोप्लेन कौन था। हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। टिल देन चैप्टर हमारा कंप्लीट, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, स्टूडेंट्स में शेयर करें। टिल देन सभी को बाय बाय।